Hi friends, good morning. How are you? Fine. Welcome back to my YouTube channel. Again, मुझे पता है आप सभी लोग अभी MCRE के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और मैंने पहले ही बताया है कि 10 से 12 तारीख तक रिजल्ट आ जाएगा। आप लोग पेशेंस रखिए। और कई लोग काफ़ी चिंतित हैं कि कट ऑफ इस बार अरविंद फाउंडेशन के नोट्स के कारण बढ़ गया। जो लोग नोट्स नहीं पढ़े अरविंद फाउंडेशन का, जो लोग MCQs अरविंद फाउंडेशन का नहीं लिए, वो लोग काफ़ी चिंतित हैं कि काश मैंने भी लिया होता। कई लोगों को बाद में पता चला, अनफॉर्चुनेटली। कल भी एक दो बच्चे का फ़ोन आया था कि सर मुझे पता नहीं चल पाया, मैंने बाद में यूट्यूब पे देखा, आपका चैनल से बाद में जुड़ा। तो चलो कोई बात नहीं। आप इधर उधर जो लोग भरोसा कर रहे थे उन्हें पता चल गया कि अरविंद फाउंडेशन की रियलिटी क्या है और क्यों अरविंद फाउंडेशन के बच्चे हर बार एम्स में लगते आए हैं। तो डोंट वरी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहती है। और अभी देखो SSC की भी वैकेंसी फिर अप्रैल में आएगी, उसमें भी हॉस्पिटल अटेंडेंट का काफ़ी अच्छा पोस्ट आएगा। तो डोंट वरी, अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट चांस अगेन। प्लस आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब हमेशा अरविंद फाउंडेशन का गाइडेंस यूनिक रहा है और जो हमारे यूनिक गाइडेंस को पहली बार में माना है वही सक्सेस हुआ है। दूसरी बार तीसरी बार में क्राउड आ जाती है ना, हर चीज़ में ऐसा होता है। तो हॉस्पिटल अटेंडेंट में जब पहली बार मैंने बताया था और जो बच्चों ने बात माना वो 40-45 तक कट ऑफ में रह गए, उतना में ही उनका रिजल्ट हो गया। अभी क्या सिनेरियो है, 90+। बच्चे कह रहे हैं 95 करके आया, 96 करके आया। कई बच्चे कह रहे हैं सर मैंने तो 100 कर दिया, कहीं रैंक 1 ना आ जाए, है ना। आपका नोट्स से इतना हेल्प मिला, सारे क्वेश्चन वही के वही आए। तो वही मैं कर रहा हूँ, जब पहली बार जो चीज़ बताता हूँ उस पर फोकस ज़्यादा करो। और मेरी जिम्मेवारी इतनी ही नहीं है कि आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट में लगा दिया, आप बस वहीं खत्म होगी। मेरी जिम्मेवारी ये भी है कि आपको पे लेवल 1 से पे लेवल 2 में कैसे जाएं, पे लेवल 3 में कैसे जाएं, पे लेवल 4 में कैसे जाएं, 5 में कैसे जाएं। मैं यहाँ तक वर्टिकल ग्रोथ की भी बात करता हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी लग गए और जो नहीं लगे उनके लिए भी हमारा हमेशा गाइडेंस रहता है। एज ए कैरियर कोच मेरा ये काम है और मैं आप लोग को गाइड करता रहूँगा। और हर साल मेरा ये है कि पिछले साल 1000 बच्चे लगे, तो इस साल हमारे चैनल से और हमारे अरविंद फाउंडेशन इंस्टीट्यूशन से 2000 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पाएँ, ये हमारा एम रहता है हमेशा। तो अभी मैं जो आज बताने जा रहा हूँ वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनो। और ये यूनिक है, पहली बार। जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए मैंने बताया था यूनिक था, ये भी यूनिक है। मेडिकल रिकॉर्ड्स असिस्टेंट, है ना। आपने देखा भी होगा कि अभी MCRE 2024 की जो वैकेंसी आई थी जिसका आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, डेट इज MCRE 2024। पहले ये क्लियर कर दूं, MCRE 2025 का अभी फिर अक्टूबर या नवंबर मंथ में आएगा, हार्डली दिसंबर। जैसे ही लेट हो गया 2024 वाला, है ना, दिसंबर जनवरी 2025 में आया, उसी तरह हार्डली लेट हो सकता है। तो अक्टूबर नवंबर नहीं तो दिसंबर 2025 में फिर से आएगी और इस बार सीटें और भी ज़्यादा आएगी। तो मैं एक यूनिक कोर्स जो अभी से आप शुरू करके 6 मंथ में 15 मार्च से हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट्स का। और दिस इज 6 मंथ कोर्स, यू विल कंप्लीट इट बाई सितंबर 2025। मतलब सितंबर एंड में नहीं तो अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल। वैलिड सर्टिफिकेट होगा जिससे आप ये यूनिक कोर्स भर सकते हैं और आपका रिजल्ट पक्का होगा। और इसका पे लेवल 2 से शुरू होता है, जैसे हॉस्पिटल अटेंडेंट पे लेवल 1 से शुरू होता है। तो जो बच्चे ऑलरेडी एम्स में पिछले साल भी लगे हैं हमारी गाइडेंस से, जो बच्चे SSC में लगे हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट में या सफदरजंग में लगे हैं, कहीं भी लगे हैं, वो लोग भी इस कोर्स को कर सकते हैं। सबसे अच्छा बात क्या है इस कोर्स में कि ये ऑनलाइन मोड में। मैं हमेशा वर्टिकल ग्रोथ की बात करता हूं, जो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए हैं और जो फ्रेश बच्चे हैं उनका कैरियर कैसे गवर्नमेंट जॉब में शुरू हो जाए, एक बार नौकरी कैसे लग जाए, उसकी बात मैं हमेशा करता हूं। तो दोनों ऑप्शन जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए भी है कि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट दे ही रहे हैं, आप मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट भी कर सकते हैं कोर्स। 6 मंथ अभी सफिशिएंट टाइम है। और जो लोग ऑलरेडी एम्स में लग चुके हैं हमारी गाइडेंस पे, SSC में लग चुके हैं
आरएमएल हॉस्पिटल में लग चुके हैं, सफदरजंग में लग चुके हैं। तो उनके लिए एक वर्टिकल ग्रोथ के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है कि पे लेवल 2 से लेके पे लेवल 6 तक का इसमें जॉब है ना, डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। लेकिन पे लेवल 2 में जो है मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का देर इज नो एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, सिमिलर एज हॉस्पिटल अटेंडेंट की एक्सपीरियंस डिजायरेबल में है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो भी पे लेवल 2 का है। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप पे लेवल 1 से 2 में इजिली जा सकते हो। पे लेवल 3, 4, 5, 6 तक का इसमें है, लेकिन उसमें फिर एक्सपीरियंस एड ऑन किया है। तो ये ऑनलाइन कोर्स है, बेटर है कि आप ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस भी फ्यूचर में आपका काम आएगा। तो मैं आपको एक एक डिटेल्स इसकी बताऊंगा आज, है ना, बेसिक कोर्स इन्फॉर्मेशन से लेके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स को करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी लास्ट अभी हम सीआरई 2024 में आई थी, जितने हॉस्पिटल अटेंडेंट की आई थी उतने ही उसकी भी आई थी, और उसके कैंडिडेट मुश्किल से मार्केट में 50 नहीं थे, है ना। हॉस्पिटल अटेंडेंट में तो फिर भी इस बार थोड़ी क्राउड थी, है ना, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में भीड़ नहीं थी। बच्चे क्या चाहते हैं कि आज वैकेंसी आया तो आज ही सर्टिफिकेट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जो बहुत शॉर्ट टर्म का कोर्स है हॉस्पिटल अटेंडेंट, उसमें फिर भी 20 दिन टाइम होता है, 11 दिन का कोर्स है, तो हम लोग 1-2 बैच चला देते हैं, जो भी एक बैच हो या 2 बैच हो, यदि ज्यादा टाइम मिला है तो 2 बैच। लेकिन 6 मंथ वाला कोर्स कैसे हम करा देंगे जब वैकेंसी आएगी उस समय। कई बच्चे फोन किए, कई बच्चे आए कि सर ये कोर्स हो जाएगा, बट यू हैव टू गिव टाइम, प्रॉपर टाइम, 6 मंथ पूरा लगाना होगा। ये गवर्नमेंट ने एनएसक्यूएफ लेवल 4 में इसको 6 मंथ ड्यूरेशन का कोर्स बनाया है, जो अरविंद फाउंडेशन को ऑलरेडी मिला हुआ है एफिलिएशन, है ना। मैं आगे भी दिखाऊंगा सारा एक एक डिटेल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्या फी स्ट्रक्चर है, कैसा सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, एवरीथिंग। तो मैं आगे बढ़ता हूं और अपना लास्ट तक वीडियो आपको देखना है, क्योंकि मेरा वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं और चैनलों की तरह नहीं, मजाक और फन वाला वीडियो नहीं कि आप किसी तरह सब्सक्राइबर बन जाओ। मेरा सब्सक्राइबर वही बने जो सही में जॉब लेना चाह रहा है और जल्दी लेना चाह रहा है ना, मेरा ये एम रहता है। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब आपका बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के बारे में मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ा फिर से और रिवाइज कर दे रहा हूं कि इस कोर्स का नाम पूरा है मेडिकल रिकॉर्ड्स असिस्टेंट, है ना। और ये कहां से एफिलिएटेड है, हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एफिलिएटेड है ना, जैसा मैंने लिखा है, गवर्नमेंट का हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल है। हम लोग चूंकि एनएसडीसी के ट्रेनिंग पार्टनर है, तो हमें हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के कोर्सेज मिले हुए हैं, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट भी है। और कोर्स ड्यूरेशन क्या है इसकी, 6 मंथ्स, है ना, 6 मंथ्स है। और ये एनएसक्यूएफ लेवल, एनएसक्यूएफ जो है नेशनल स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, लेवल 4 में आता है ना। तो आपका ये इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा होता है, हालांकि सर्टिफिकेट लेवल का कोर्स हम लोग करा रहे हैं, लेकिन लेवल 4 में ये डिप्लोमा तक भी माना जाता है, उसमें भी कंसीडर होता है। लेकिन अभी जितनी भी वैकेंसी आई थी उन्होंने उसमें सब में एलिजिबिलिटी में आप पढ़ोगे तो लिखा है डिप्लोमा ऑब्लिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल रिकॉर्ड, है ना। तो यही दिस वन इज द कोर्स, यही वो कोर्स है जो एलिजिबिलिटी आपका मैच करेगा। हमारे बच्चे क्यों सक्सेस होते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं प्रॉपर एलिजिबिलिटी मैच कराता हूं। जब तक आप एलिजिबल ही नहीं उस वैकेंसी को भरने के लिए, तो फिर रिजल्ट कहां से होगा। और उस यही कारण है कि लिमिटेड बच्चे जो हमारी बात मानते हैं वही इस प्लेटफॉर्म पे आ पाते हैं, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, ताकि कंपटीशन कम से कम होता है ना। इससे आगे मैं बढ़ता हूं। अब बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दिया कोर्स के बारे में। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन, है ना। इसमें देखो एडमिशन के लिए 2 क्राइटेरिया है कि 12th विथ साइंस होना चाहिए, है ना। आर्ट्स वाले बच्चे हैं, कॉमर्स वाले, तो उनके लिए कोर्स नहीं है। वो हॉस्पिटल अटेंडेंट का कोर्स करे हैं, वो ठीक है, मतलब उसमें 10th पे है। लेकिन ये मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का जो कोर्स है वो 12th पास विथ साइंस, है ना। और मिनिमम एज 18 ईयर्स, तो 18 ईयर्स तो चलो आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो सबका 18 ईयर्स एज 18 प्लस ही होगा, तो डेट इज नॉट डिफिकल्ट। केवल ये देखना है कि 12th साइंस से है कि नहीं है ना। तो आधा कंपटीशन तो यही कम हो गया कि आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चे नहीं आ सकते इसमें,
ओनली साइंस, आइदर पीसीएम और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है ना, साइंस से है, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो, है ना। सबसे पहले तो ये कि कोर्स हो जाए। कोर्स कब होगा? जब आप उसकी एडमिशन एलिजिबिलिटी को मैच करेंगे। तो देयर इज टू एलिजिबिलिटी टू 12th पास विद साइंस एंड मिनिमम एज शुड बी 18 ईयर्स, है ना। ये क्लियर हो गया। अब देखो हम मैं आगे बढ़ता हूं कि टोटल सीट अभी एमसीआरई 2024 में कितनी आई थी, है ना। टोटल सीट 234 आई थी, है ना। यदि मेरे को जोड़ने में गलती नहीं हुई है तो 234 थी, है ना। 234 थी। और हॉस्पिटल अटेंडेंट में भी देखा आपने, क्वांटिटी लगभग आप जोड़ोगे, सब मिला दोगे, नर्सिंग अटेंडेंट, मोर्चरी अटेंडेंट सभी मिला के, तो वो लगभग 200 ही बन रहे थे। ओटी को मिला दोगे तो 400 समथिंग हो रहा था। तो इसमें 234 सीटें थी भाई। और देखो आप लोगों ने इस पे गौर नहीं किया, मैंने भी फोकस आपका उस समय इस कोर्स पे नहीं बनाया, क्योंकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो बच्चे का आ जाता है फोन कि सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई, मेरा गाइडेंस प्रॉपर रहता है। आप कोर्स करोगे तभी सर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कोर्सेज होते हैं सारे जो मैं कराता हूं। तो मैं उस समय गाइड करना आपको सही नहीं समझा। जो हो सकता था, हॉस्पिटल अटेंडेंट कोर्स 10 दिन के थे, मैंने उस पर आपको गाइड किया। लेकिन अब जो होशियार बच्चे हैं, है ना, होशियार क्यों कर रहा हूं, जो प्रॉपर टाइम दे के कर सकते हैं, 6 मंथ लगा सकते हैं, और अभी अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है, ये सारा कहानी किसके लिए है? सारा गाइडेंस मेरा अपकमिंग वैकेंसी जो अभी एमसीआरई 2025 अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक आने वाली है, उसके लिए, है ना। तो आपको इस पे फोकस करना है। और इस पे फोकस करने का पहला तरीका है कि आप टाइम से कोर्स कर लें, है ना। अभी मैं 15 मार्च से बैच चला रहा हूं और ये 15 सितंबर को पूरा हो जाएगा। सितंबर लास्ट तक एग्जाम हो जाएगा। अक्टूबर फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक तक हार्डली सर्टिफिकेट आ जाएगा, ताकि अक्टूबर में भी वैकेंसी आए तो आप भर सकते हो, है ना। तो इसमें देखो अभी जो आया था 4 पोस्ट इस क्वालिफिकेशन पे आया था, है ना। पहला आया था जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, है ना। ये पे लेवल 5 का था, क्योंकि इसमें 2 साल एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड थे। कोडिंग क्लर्क ये पे लेवल 2 का था। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं था और पे लेवल 2 का था। तो आप समझ रहे हैं कि कितना अच्छा वैकेंसी था। और सभी ईएसआई हॉस्पिटल्स में मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट के सारे स्टेट्स में सीटें थी, है ना। एम्स में मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन या कोडिंग क्लर्क का था, या जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो थी ऐसे मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन एंड मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की ही थी। कोडिंग क्लर्क और जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की कम थी, है ना, क्योंकि वो पे लेवल 5 का था, सीटें भी कम थी और एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड था। मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड था। आपको कुछ कुछ असिस्टेंट वाले में एक दो कुछ ऐसे भी थे जिसमें हिंदी टाइपिंग इंग्लिश टाइपिंग रिक्वायर्ड था। तो आप लोग यदि जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो टाइपिंग भी मुझे लगता है उसमें स्पीड डिफाइन था, इंग्लिश 35 और हिंदी का 30 वर्ड पर मिनट। तो ये आप इजली करते भी होंगे प्रैक्टिस, तो ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, है ना। इसलिए कंपटीशन इसमें कम है, कोई बच्चा कोर्स ही नहीं करके रखा, है ना। तो कोई बात नहीं, आप इस बार कोर्स करें और डेफिनेटली एलिजिबल होंगे। और एडमिशन आज से ही स्टार्ट है। कैसे क्या प्रोसेस है, क्या फीस है, अब फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, है ना। फी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है, पैसा लगाना पड़ता है हर कोर्स के लिए। देखो टोटल कोर्स फीस हमारा 6 मंथ के इस कोर्स का मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का 25,000 है ना। बट हमने आप सभी के लिए जो ऑलरेडी एम्स में हमारी गाइडेंस से लगे हुए या जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाह रहे हैं, है ना, फ्रेश कैंडिडेट हैं या ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं एम्स में, एसएससी में, सफदरजंग में, राम मनोहर लोहिया में, किसी भी हॉस्पिटल में हमारे अरविंद फाउंडेशन से गाइडेंस और कोर्स करके एम्प्लॉयड हैं, तो उनके लिए हमने स्पेशल ऑफर 15,000 का ही निकाला है। 10,000 का पूरा हमने डिस्काउंट दिया है, ताकि बच्चे अरविंद फाउंडेशन से एसोसिएटेड रहेंगे और उनके वर्टिकल ग्रोथ में अरविंद फाउंडेशन का एक बड़ा रोल होगा, है ना। और सीटें लेकिन हमारे पास कम है भाई, टोटल सीट्स ओनली 30 है ना, क्योंकि इस 30 का ही एक बैच में हमारा अफिलिएशन रहता है और 30 का ही हम लोग बैच चला रहे हैं।
तो ये आपको देखना होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे है, जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे। और कैसे कैसे फी पे करना, उसमें भी हमने काफी आपको इजी इंस्टॉलमेंट बनाया है। क्योंकि अब देखो, जो बच्चे पेरेंट्स से पैसा लेते हैं उन्हें भी दिक्कत होती है, जो खुद भी एम्प्लॉयड है एम्स में, तो उनकी भी सैलरी मान लो 35,000 के आसपास है, तो उन्हें भी एक बार 15,000 एक महीना निकालना मुश्किल होगा। तो हमने इसको हर 2 मंथ्स पे 5,000 का इंस्टॉलमेंट बना दिया। इनिशियल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको, जैसे ही आप अरविंद फाउंडेशन ग्रुप.com वेबसाइट पे जाएंगे, नीचे जैसे उसमें चल भी रहा है आप देखेंगे तो, है ना। तो उस स्क्रॉल में वहाँ भी दिया हुआ है www.arvindfoundation.com पे जाके ऑनलाइन एडमिशन में जाएंगे। मैं अभी प्रोसेस बता देता हूँ, है ना। तो उसमें आपको इनिशियल सबमिट करते वक्त 5,000 का पे करना पड़ेगा पेमेंट। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सेकेंड इंस्टॉलमेंट मार्च के बाद, अप्रैल में नहीं, मई में आपको देना है 5,000, जैसा मैंने लिखा है। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट मई के बाद जून में नहीं, जुलाई में देना है ना। 5,000 का 3 किस्त बनाया हमने। फाइनल एग्जाम सितंबर में आपका होगा एट दिल्ली सेंटर जो हमारा है। दिस इज द एफिलिएटेड सेंटर द्वारका दिल्ली में। यही एग्जाम के लिए आपको एक दिन आना है, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल के एग्जामिनर यहीं आते हैं और प्रैक्टिकल और थ्योरी आपसे एग्जाम लेंगे। और हमारा सिलेबस हमारा इतना अच्छा डिजाइंड है कि आप इसमें भी पास होंगे, और एम्स में भी जितने क्वेश्चन आएंगे डोमेन से, वो सारे हमारे ही सिलेबस से आएंगे, है ना। जैसा आपने हॉस्पिटल अटेंडेंट में देखा, हमारा सिलेबस स्ट्रांग होता है, कोई टॉपिक हम नहीं छोड़ते। तो 2 बेनिफिट है। और ये हमारा क्लास ऑनलाइन चलेगा। एनएसडीसी से हमने ऑनलाइन बैच के लिए परमिशन लिया है, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स भी काफ़ी थे। जो वर्किंग नहीं भी है आजकल, वो सेंटर पे आने में थोड़ा सा वो सोचते हैं कि घर बैठे हो जाए, है ना। तो इसके लिए हम लोग अरविंद फाउंडेशन ऐप पे क्लास चलाएंगे या जूम मीटिंग पे चलाएंगे, है ना। तो आपकी वीकेंड में भी क्लासेज होगी, सैटरडे संडे, है ना। तो टोटल लेकिन सीट्स 30 हैं। आपको इजी इंस्टॉलमेंट, देखो डबल बेनिफिट मैं दे रहा हूँ। एक तो 25,000 जो हमारा कोर्स फीस है, उसको मैंने डिस्काउंट करके आप लोग के लिए 15,000 कर दिया, है ना। लेकिन कब तक? 15 मार्च तक ही हमारा एडमिशन है। 15 मार्च से बैच शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले तक आपको एडमिशन ले लेना है। और क्योंकि सीटें भी 30 है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बाद में फिर कोई पैर भी काम नहीं आएगा। तो बेटर है कि आप अपना सीट आज सी फॉर्म भर लें और ज्वाइन कर ले। रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एम्स में आपका रिजल्ट हो जाएगा तो भी यू कैन डू दिस कोर्स, बिकॉज दिस इज ऑनलाइन। जो ऑलरेडी पिछले साल भी लगे हैं हमारे यहाँ से, वो भी कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी इस साल आपका रिजल्ट हो जाता है भगवान के दया से, अभी आप ज्वाइन कर जाते हैं, तो देन यू विल ऑल्सो कंटिन्यू दिस कोर्स, है ना। दिस इज ऑनलाइन, ओके। तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट है। और हमने इंस्टॉलमेंट में कर दिया ताकि आपको बहुत लोड एक बार में ना पड़े, क्योंकि टेक्निकल कोर्स मैं देखा हूं कि जनरल के जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो क्यों इस भीड़ में आते हैं, बिना टेक्निकल किए बीए करके आ जाते हैं, इसलिए कि वो टेक्निकल पे कुछ पैसा खर्च नहीं करना चाहते। टेक्निकल कोर्स, मेडिकल का खासकर कोर्स महंगे होते हैं, है ना। हालांकि अरविंद फाउंडेशन सस्ते कोर्स पे फोकस कर रहा है, क्यों? क्योंकि आप कर पाए, ना भी सक्षम नहीं भी हैं तो कर लें। अब फर्स्ट एड का कोर्स 5,000 में हम कराते हैं, हर बच्चा जो जनरल की तैयारी कर रहा है वो कर ले रहा है, इसलिए क्योंकि अफोर्डेबल है। उसी तरह हमने इसको 25 से 15,000 का बनाया। कोर्सेज तो हमारे पास 2-2 साल के हैं, 2-2 लाख फीस है, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि जो जनरल में कई बार देख रहा हूं मैं कि बच्चे तैयारी कर रहे हो, फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते और वो उतने 2 लाख 1.5 लाख वाला कोर्स नहीं कर सकते, है ना। तो आप लोग के लिए मैं वही सजेस्ट करता हूं। 2 चीज मैं हमेशा देखता हूं, जो कम ड्यूरेशन में हो जाए। 6 मंथ का क्यों सजेस्ट कर रहा हूं? क्योंकि अपकमिंग वैकेंसी आपको पकड़ में आ जाएगी। यदि मैं ये नहीं आपको 2 साल वाला कोर्स बताऊं, तो कई बच्चों का तो एज लास्ट हो रहा है, एज निकल जाएगा। तो नहीं, जिसका इमीडिएट बेनिफिट मिले, है ना। जैसे फर्स्ट एड तो कई बार लोग बच्चा वैकेंसी आने पे करते हैं और तुरंत रिजल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा 6 महीना पहले से प्लान कर रहे हैं हम लोग, ताकि जो अभी अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आएगी, उसमें आपका वैकेंसी भी भरा जाएगा और रिजल्ट भी आप अभी से सर्टिफिकेशन के लिए अरविंद फाउंडेशन से कोर्स कर लेते हैं तो रिजल्ट भी पक्का ही रहेगा, है ना। तो ये आपको मैंने बता दिया कोर्स फीस स्ट्रक्चर। अब लास्ट एक स्लाइड हमारा है जिसमें आप कुछ सैंपल सर्टिफिकेट और अफिलिएशन भी दिखा देते हैं। देखिए,
अरविंद फाउंडेशन जैसे फर्स्ट एड के लिए गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, उसी तरह एनएसडीसी का भी ट्रेनिंग पार्टनर है हम लोग, जिसके अंतर्गत हमें मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट का कोर्स मिला हुआ है, जिसका एग्जाम हेल्थ केयर सेक्टर स्किल काउंसिल लेती है, और दिस इज ओनली वैलिड सर्टिफिकेट फॉर एम्स, है ना। सैंपल सर्टिफिकेट भी देखो, दिस इज द सैंपल सर्टिफिकेट, है ना, इसी तरह का सर्टिफिकेट रहेगा आपका भी, है ना, क्यूआर कोड के साथ ही रहेगा, दिस इज वैलिड सर्टिफिकेट। फिर इसके साथ एक आपको मार्कशीट भी मिलेगा, है ना, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए वो भी मेंशन्ड रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ आपको दिखा दिया। फिर अब एडमिशन प्रोसीजर में यही है कि आपको अरविंद फाउंडेशन ग्रुप .com वाला वेबसाइट खोलना है ना। फर्स्ट एड के लिए dgmsfirstaid.com है, वो भी अरविंद फाउंडेशन का है। इसमें पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए अरविंद फाउंडेशन ग्रुप .com खोलना है। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन का ऊपर में कॉर्नर पे ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है। फिर आपको सेलेक्ट कोर्स में दो चीज सेलेक्ट करना होता है, कोर्स एंड सब कोर्स। कोर्स में पैरामेडिकल, सब कोर्स में मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट, है ना, लिखा हुआ है। उसके बाद फॉर्म भर के पूरा नेम एड्रेस जो भी है डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, 10th 12th का आधार कार्ड। उसके बाद उसमें ऑटोमेटिक 5000 का क्यूआर कोड आएगा, या जैसे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है पेमेंट गेटवे आ जाएगा, 5000 बाय डिफॉल्ट उसमें आएगा, वो आपको पे कर देना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, है ना। तो आज की वीडियो में एक मैंने आपको बिल्कुल यूनिक गाइडेंस दिया हूं, दिस इज द सीक्रेट ऑफ अरविंद फाउंडेशन, है ना। और जो इस सीक्रेट को माना वही सफल हुआ, है ना। जो लोग नहीं माने, कई बच्चे हैं जिनको अपने करियर की चिंता नहीं है, वो इधर उधर के चक्रों में पड़ते रहते हैं, तो हमें उन बच्चों से हमें भी कोई लगाव नहीं है। हमें उन्हीं बच्चों से लगाव है जो सिर्फ आलोक सर के गाइडेंस से चलते हैं, सिर्फ अरविंद फाउंडेशन पे बिलीव करते हैं, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आज से एडमिशन आप शुरू कर दें। और आप जैसा मैंने बताया कि एम्स में रिजल्ट हो जाने के बाद भी आपको ये कोर्स करना है, बिकॉज दिस इज हायर पे लेवल पोस्ट, है ना। थैंक यू, आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय। और मैं भी आपकी तरह एम्स का रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ आपकी खुशियों के लिए, कि आप जल्दी से जल्दी एम्प्लॉयड हो जाएं, और होली के पहले हम लोग एक साथ होली मनाएंगे। जो भी सक्सेस हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे अरविंद फाउंडेशन के, मोस्टली बच्चे यहीं के रहेंगे, वो मुझे भी पता है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।